नमस्कार। करंट अफेयर्स के क्लास में देखिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं आपका जो है कोविड-19। तो देखिए कोविड-19 2020-21 से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको फटाफट हम देख लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले देखिए आज का जो अपडेट है तो उस अपडेट को जो है उससे जो है क्लियर हो लेते हैं। तो देखिए आज का जो अपडेट है आपका संयोग से जो है आपका टॉपिक भी आज जो है देखिए कोविड-19 है और आपका अपडेट भी आपका जो है कोविड-19 से ही है, क्योंकि कोविड-19 अभी तक पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आज का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आपका जो है 28 नवंबर 2021 का, कि अफ्रीकी देशों में जो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जो है स्थगित कर दिया गया है। ठीक, तो देखिए इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। देखिए टूर्नामेंट जो है 5 से 16 दिसंबर 2021 तक आयोजित होना था। विश्व की 16 शीर्ष टीमों को इसमें प्रतिभाग करना था। इससे पहले जो है वर्ष 2016 में अर्जेंटीना विश्व कप विजेता था जो है इसमें। ठीक, आपका जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में अर्जेंटीना जो है आपका विजेता था 2016 में। अब देखिए कोविड-19 से सबसे बड़ी अपडेट आपका यह है, ये तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन अब जो नाम रखा गया है परीक्षा से के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। यहाँ पर जो है देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है क्या है आपके WHO ने अफ्रीकी देशों में आए नया कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम जो है देखिए ओमिक्रॉन रख दिया है। अब इस चीज़ को यहाँ से आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि अब जो इस समय आपके साल के अंत में 2021 में जो आपके अफ्रीकी देशों में जो आपका कोरोना वायरस वेरिएंट आया है उसका नाम रखा गया है ओमिक्रॉन। क्या नाम रखा गया है? ओमिक्रॉन। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नाम। और देखिए जो नया आपका जो वेरिएंट है उसका टाइप जो है बताया गया है आपका, देखिए B.1.1. आपका जो है 529। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका टाइप भी याद रखेंगे और जो है नाम ओमिक्रॉन भी याद रखेंगे। ठीक, इससे पहले जो है आपका टाइप कुछ दूसरा था, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। तो ये तो रहा आपका जो है करंट अफेयर्स अपडेट 28 नवंबर 2021 की सबसे बड़ी अपडेट जो है मुख्य अपडेट की यहाँ पर बात जो है किया गया है। ठीक, अब आगे देखिए देखते हैं क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है 748 से। और क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कोविड-19 से संबंधित सबसे पहला लॉकडाउन कब लगा था। देखिए भारत में कोविड-19 से संबंधित जो है सबसे पहला लॉकडाउन लगा था आपका, तो याद करिए उस दिन को आपका जो है 25 मार्च, यानी कि आपका जो है क्या है 25 मार्च जो है आपका 2020 के दिन जो है याद करिए। ठीक, 25 मार्च 2020 को जो पहला लॉकडाउन लगा था और ये लॉकडाउन लगा था जो है 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया कि 25 मार्च 2020 को जो पहला लॉकडाउन आपका लगा था। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो इस चीज़ को भी याद रखना जरूरी है। देखिए यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन लगातार आपके जो है करंट अफेयर से मिल रहा है। और आपका देखिए बता दें कि सूचना तकनीकी, आपका जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और जो है आपका बाल मनोविज्ञान, 4 विषय आपके उधर कंप्लीट हो गए हैं। प्ले लिस्ट से उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए आपका अगला नेक्स्ट आपका है कि फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण शुरू करने वाला पहला एशियाई देश जो है कौन बना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि फाइजर देखिए आपका दवा कंपनी का नाम है, तो कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण करने वाला पहला एशियाई देश जो है कौन बना है। तो देखिए सबसे पहले जो है एशियाई देश आपका जो है बना था आपका जो है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर नाम आप रखेंगे, याद रखेंगे इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो इनका जो है कैपिटल जो है क्या है आपका जो है जकार्ता है। ठीक, जकार्ता राजधानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है देखिए अब यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। अभी देखिए इससे पहले जो है आपका जो टाइप जो आप देखे थे, अब क्वेश्चन भी यहाँ बन रहा है। अब देखिए उसमें जो है B1 जो है आपका जो है 529 था। अब इसमें देखिए जो इससे पहले जो आपका जो वेरिएंट था आपका टाइप था कोरोना वायरस का, यही था B.1.617 था। तो अब आप इसमें दोनों याद रखेंगे, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी जो नया आपके साल के अंत में जो है अभी जो परेशान किया है आपका जो है शुरुआत हो रहा है आपके जो है अफ्रीकी देशों में, उसका जो है टाइप का दूसरा नाम है और पहले जो टाइप था ये था आपका। ठीक ना, B.1. आपका 617। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जो ICMR के द्वारा जो है कोविड-19 उपचार सूची से किसे हटाया गया है। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ICMR। अब यहाँ पर आप जो है देखिए जानेंगे कि ICMR क्या है। तो देखिए नीचे भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो ICMR जो होता है आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद होता है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। और बात करें देखिए अभी इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन पढ़ा है आपका B.1.617, तो ये जो है क्या है देखिए एक ये नया ही स्ट्रेन था। ये सबसे इससे पीछे की जो नया स्ट्रेन था यही था। स्ट्रेन जो है जैसे जैसे नया आते गए हैं उसका नामकरण भी उसी रखा गया है और उसका जो है इसमें बदलाव भी होता गया है संख्या में। ठीक, तो इससे पीछे अभी जो बताया हो सबसे फर्स्ट नया वेरिएंट है जो कि दक्षिण अफ्रीका में अभी शुरुआत हो रहा है और उससे पीछे जो है जो वेरिएंट था आपका कोरोना का स्ट्रेन था ये था। ठीक, अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ICMR के द्वारा कोविड-19 उपचार सूची से किसे हटाया गया है। तो देखिए इसमें जो है क्या है आपका जो है जो हटाया गया है वो हटाया गया है आपका जो है प्लाज्मा जो है थेरेपी की। ठीक, तो प्लाज्मा थेरेपी की जो है इसमें शामिल था उपचार में, लेकिन जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लगा इसमें, तो इसको जो है क्या किया गया है कि जो है प्लाज्मा जो आपका जो है थेरेपी इसको जो है क्या है इससे अलग किया गया है, प्लाज्मा आपका थेरेपी। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, प्लाज्मा आपका थेरेपी, यहाँ पर नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो देखिए जो किट प्रदान किया गया है आपका
तो इसमें कौन सा किट प्रदान किया गया है, तो देखिए वो क्या है, कुछ उसमें जो है क्या है आपका कोविशील्ड, इसमें क्या था आपका कोविशील्ड, याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सबसे सारे चीज़ से आप परिचित है। क्वेश्चन वही इसमें उठाया गया है। क्वेश्चन तो समझ आइए कि 2020-21 से लेकर अब तक कम से कम कितना क्वेश्चन, कम से कम 500-700 क्वेश्चन जो है आपके कोरोना वायरस से जो है कितने योजना आए, कितने योजना गए, क्या क्या लॉन्च हुए, बहुत सारे कुछ हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा वही क्वेश्चन को इसमें हम जो है रखे हैं। तो ये देखिए आपका कोविशील्ड हो गया है, ठीक, 752 नंबर का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल है कि जो है कि हाल ही में जो है DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है। तो देखिए जो एक किट विकसित किया गया है, इस किट का जो नाम आपका जो है आपका डीप कोविन किट है। तो यहाँ पर हम टाइप कर दे रहे हैं आपका DI आपका यहाँ से PCO आपका VAN, तो यही जो है क्या है उस किट का नाम दिया गया है डीप कोविन आपका किट, ठीक, यही किट है आपका। नेक्स्ट आपका कि ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। तो देखिए जो जॉनसन एंड जॉनसन क्या था, जो कंपनी आपका था जॉनसन, तो जॉनसन एंड जॉनसन जो था आपका, इसी को जो है ब्रिटेन ने जो है आपको जो है मंजूरी दिया है, आपका सिंगल डोज वैक्सीन की मंजूरी दी है। यहाँ भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि सभी लोगों का जो है डबल डोज लग रहा है, तो जो आपका क्या है सिंगल डोज, ठीक ना, सिंगल डोज जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक, आपका जो है सिंगल डोज की मंजूरी दे दी है ब्रिटेन ने, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो वैक्सीन है उसको मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। तो देखिए जो पहला यूरोपीय देश आपका बन गया है वो ब्रिटेन ही बनाया था, क्या है आपका जो है पहला यूरोपीय देश आपका ब्रिटेन ही बना था, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस का नाम क्या रखा है। अब तो बहुत ही जो है ये तो दूसरी लहर के कोरोना के बाद यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है अब जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में परेशान करना शुरू कर दिया है, फिर से वहाँ पर जो है बहुत सारी कुछ सेवाएं आवागमन कुछ बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में दूसरी लहर के लिए कोरोना वायरस का नाम क्या रखा गया है। तो देखिए नाम तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए हम पहले पहली लहर का बताते हैं। जो पहली लहर आया था भारत में उसका नाम रखा गया था आपका कप्पा, क्या रखा गया था कप्पा। और जो सेकेंड लहर आया था उसका नाम रखा गया है आपका जो है डेल्टा, क्या नाम रखा गया है डेल्टा। तो याद रखेंगे भारत में पहली जो आया जो उसका नाम रखा गया था कप्पा और जो दूसरी लहर थी उसका नाम रखा गया था डेल्टा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो देखिए वो है आपका वेयान गाँव। कौन है वेयान गाँव, जो कि जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर के जो वेयान गाँव है वो जो है आपका 100% जो है आपका वयस्क आबादी का टीका करने वाला पहला गांव बन गया है। ये अगर जिला की बात करें तो ये जिला है बांदीपुरा, बांदीपुरा जिला के वेयान गाँव, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि आपका हाल ही में DRDO की कौन सी दवा को कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है। देखिए जो आपका क्या है जो DRDO द्वारा जो दवा विकसित किया गया था तो उस दवा का आपको नाम बताना है कि कौन सा ऐसा मतलब दवा है जो कि सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है। तो वो था आपका जो है 2DG, वो जो आपका DRDO जो विकसित किया था वो था 2DG, ठीक। अब इसका फुल नाम की अगर बात करें तो देखिए 2D से मतलब 2 आपका जो है डीऑक्सी था आपका डीऑक्सी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल, ठीक आपका था। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टी आपका 2 आपका जो है डीऑक्सी आपका डी से आपका इधर था डी ग्लूकोज, ठीक, डी ग्लूकोज आपका ओरल, ठीक, ओरल। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक। प्रश्न 758 नंबर। नेक्स्ट आपका कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है। अब यहाँ से देखिए आपका भारतीय शहर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो आपका भुवनेश्वर क्या है आपका जो है भुवनेश्वर क्या है आपका 100% टीका करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है आपका भुवनेश्वर, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पूर्ण अनुमति पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कौन बनी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका पूर्ण अनुमति पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कौन बनी है। तो ये देखिए आपका जो है फाइजर, जो आपका फाइजर कंपनी है। तो जो फाइजर था यही जो है क्या है पूर्ण अनुमति पाने वाला दुनिया की पहली वैक्सीन जो है ये बनी थी फाइजर, ठीक। नेक्स्ट आपका है कि किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है। तो देखिए ये जो एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है आपका 3 साल के बच्चों के लिए वो आपके इजराइल देश, कौन किया है इजराइल, आपका जो है इजराइल, ठीक। नेक्स्ट आपका कि 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए जो 2 साल के बच्चों के जो वैक्सीनेशन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है आपका जो है क्यूबा, कौन बन गया है क्यूबा। तो यहाँ से क्यूबा याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ तक के क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसने भारत में कोविड-19 संकट समाधान के लिए $15 मिलियन का दान दिया है। अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि कोविड-19 संकट समाधान के लिए
आपका $15 मिलियन का दान दिया है। ये क्वेश्चन ही लेटेस्ट ही है, अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए जो ट्विटर है, क्या है ट्विटर, इसमें जो जितने क्वेश्चन है सब लेटेस्ट ही है और आने वाला क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है कि ट्विटर ने जो है आपको दान देने की जो है आपका घोषणा किया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंध पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो देखिए इसके लिए शुरुआत में ही जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके जो है डॉक्टर जो है BK पाल, डॉक्टर BK आपके पाल जो अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि आपका वी से जो है वही के पाल था। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में आपके स्मारक बनाने की घोषणा की है। क्या है, स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो देखिए इसमें जो है क्या है आपके जो है उड़ीसा राज्य जो है क्या है आपके जो कोविड-19 योद्धाओं के मतलब इसमें सेवा करने के दौरान जितने लोगों को जो इसमें क्या हुआ है जो है निधन हो गया है उन लोगों के लिए स्मारक बनाने के लिए जो है क्या है उड़ीसा जो है घोषणा की है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि UNADAP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया था। देखिए क्वेश्चन पीछे ही सिलेक्ट करना चाहिए था, इससे पीछे जो हम पढ़ाए थे आपको ब्रांड एम्बेसडर, तो खैर वहाँ नहीं सम्मिलित हो पाया, तो यहाँ भी जान लीजिए क्योंकि ये भी कोविड-19 से ही संबंधित था आपका। तो देखिए गुडविल एम्बेसडर जो है टू द पुअर जो किसे नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया गया था आपके जो है M नेत्रा को, ये जो है नियुक्त किया गया था M नेत्रा को, जो कि है जो है तमिलनाडु के, कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। अब हम बता दें कि जो M नेत्रा हैं अब इनको जो है क्यों मतलब नियुक्त किया गया था, तो इसमें था कि जैसे इनके पिता ने 5 लाख रुपए कोविड-19 के जो है सहायता के लिए जो है दान दिया था, इसलिए जो है M नेत्रा को जो है आपको जो है UNADAP का गुडविल एम्बेसडर जो है चुना गया था। ठीक, अब देखिए UN से होता है आपका यूनाइटेड आपका नेशन और जो है एसोसिएशन आपका डेवलपमेंट एंड पीस। तो यहाँ पर ये आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे UNADP की DAP के कि आपका जो है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपके कोरोना वायरस से संबंधित आपके जो क्वेश्चन थे यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा अगले टॉपिक से मिलेगा, यानी कि दूसरा टॉपिक आपका मिलेगा, एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे। इसके बाद इसमें है क्या कि आपका बता ही दी शुरुआत में कि वीडियो और देखना चाहेंगे तो जो है प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और आपका छोटा सा एक टॉपिक युद्धाभ्यास इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद युद्धाभ्यास के बाद आपका जो इंटरनेशनल आपका है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, तो आपका तीनों सम्मिलित वीडियो आपका मिलते रहेगा कुछ दिन तक उसका, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और जो है इंटरनेशनल आपका न्यूज़ है, तो और जो है क्या है इन्वायरमेंट से संबंधित है। 3 तरह के वीडियो जो है कुछ लंबा चलेगा युद्धाभ्यास के देने के बाद। इसके बाद देखिए अभी अवार्ड वाले आपके बच गए हैं, अवार्ड से मिलेंगे। फिर आपके क्या है आपके जो नाम चेंज हुए हैं, नाम चेंज से संबंधित अभी बच गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 1500 से पार इसमें क्वेश्चन आपका जाएगा और अभी जो है क्या है 766 तक पहुँचा है। तो आपका जो है करंट अफेयर्स की क्लास में आज के लिए बस इतना ही।